प्रयास न्यूज मध्य प्रदेश। राशन दुकान से अपने घर तक अनाज लेकर आना, खाली गैस टंकी को बदलवाना, बीमार होने पर स्वास्थ्य केंद्र तक जाना, जिले में कुछ लोगों के लिए ये सामान्य कार्य नहीं है। जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष है। ऐसी जिंदगी है जावरा विधानसभा क्षेत्र के पिपलोदा तहसील के ग्राम नानलेटा में कालबेलिया बस्ती की। गांव से करीब 1.5 किलोमीटर दूर मलेनी नदी के पार कालबेलिया बस्ती में करीब 250 लोगों की आबादी है। नदी पर आज तक पुलिया नहीं बनी है। हालांकि घोषणाएं दर्जनों बार हुई। पिछले लोकसभा चुनाव में भी सांसद सुधीर गुप्ता ने पुलिया निर्माण शीघ्र से शीघ्र प्रारंभ करवाने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक इस पर फाइल आगे भी नहीं बढ़ी है। इसके चलते बारिश में लोगों को हर छोटे बड़े कार्य के लिए उफनती मलेनी पार करनी पड़ रही है। यहाँ पर नदी का बहाव भी तेज होता है, जिसके कारण पहले भी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। कालबेलिया बस्ती में रहने वाले बताते हैं कि गांव में जब से उन्होंने या उनके पिता ने जन्म लिया, तभी से पुलिया की मांग सुनते और करते आ रहे हैं। कालबेलिया बस्ती में 50 से 60 परिवार रहते हैं। वो बारिश में गांव से कट जाते हैं। ऐसे में राशन दुकान, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, बाजार, बस स्टैंड, दुकान आदि कहीं भी जाना हो उन्हें नदी पार करनी पड़ती है। खासकर बारिश के दिनों में जब नदी उफान पर होती है तो मार्ग पूरी तरह बाधित हो जाता है। गुड्डानाथ, रतननाथ, कारूनाथ, विक्रमनाथ, जितेंद्रनाथ आदि बताते हैं कि खाने का सामान, दूध, राशन, गैस टंकी लानी हो या कोई भी काम हो तो बहुत समस्या है। दूसरा रास्ता पास के गांव भैंसा डाबर होकर वापस नानलेटा आने का है, जिसमें 8-10 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है। अधिकांश निवासी बेहद गरीब और सभी के सभी दैनिक मजदूरी करने वाले हैं। ऐसे में बच्चे, महिलाओं से लेकर बुजुर्ग तक हर रोज जोखिम ले रहे हैं। कालबेलिया बस्ती में गांव का प्राथमिक स्कूल और एक आंगनवाड़ी है। हालांकि इस साल दोनों में बच्चे नहीं आ रहे हैं, परंतु यहां हर रोज परीक्षा शिक्षकों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की हो रही है, जिन्हें नदी की उफनती धारा पार करके अपने गंतव्य तक पहुंचना पड़ रहा है। वे लोग अपने अपने विभाग और गाँव की पंचायत से कई सालों से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन नतीजा आज तक नहीं मिला। इसी बस्ती में सबसे अधिक समस्या और डर गर्भवती महिलाओं का है। यहाँ रहने वाली महिलाएं बताती हैं कि करीब 3 से 4 साल पहले बारिश के दौरान एक गर्भवती को अस्पताल ले जाने के लिए रात में उफनती नदी पार करनी पड़ी। अभी भी ऐसी परिस्थिति आई तो यही विकल्प होगा। नानलेटा गांव में वाकई ये बहुत विकट स्थिति है। इसके लिए सांसद ने जिला पंचायत सीईओ को पत्र लिखा है। गांव वाले कई सालों से नदी पर पुलिया की मांग कर रहे हैं। मौजूदा सांसद, विधायक सहित पूर्व में कई जनप्रतिनिधियों और विभाग से आश्वासन मिला, परंतु आज तक पुलिया का निर्माण नहीं हो सका है। प्रयास न्यूज रतलाम से अशोक शर्मा की रिपोर्ट। सातवीं से। कहाँ रहते हो? नानलेटा। नानलेटा में कहाँ पर? नई आवाज कालबेलिया बस्ती। अच्छा, स्कूल जाते हो तुम? हाँ सर। स्कूल कहाँ है तुम्हारा? यहाँ नदी के पार नानलेटा। अच्छा, बारिश में ये नदी आ जाती है, पूर आ जाती है, फिर कैसे स्कूल जाते हो? नहीं जाते सर, घर पे ही रहते हैं। फिर कितने दिन तक ऐसे घर पे अब से लग जाती है? जब तक नदी नहीं हटती जब तक। तो ये समस्या कब से है? बहुत साल हो गए। तो तुम लोगों ने कभी बोला अपने पापा मम्मी को कि हमें कहीं ऐसी जगह शिफ्ट करो या कि जहाँ नदी नहीं हो?
हाँ सर, अच्छा, ये बताओ नदी आ जाती है तो फिर कैसे पार करते हो इस नदी को? नहीं करते सर, घर पे ही रहते हैं। घर पे अभी जैसे कम है नदी और तुमको आना जाना है गांव में, तो कैसे जाते हो फिर? नहीं, घर पे ही रहते, पानी में कम रहता जब आते सर। अच्छा, तो जब नदी पूर आती है और स्कूल लगता होगा तो तुम लोग जाते होंगे, तो तुम्हारी ड्रेस कपड़े वगैरह गीले हो जाते होंगे? हाँ सर, जाते ही नहीं, ज़्यादा पानी होता। सर समस्या तो विगत शुरुआत से ही है, जब से ये बस्ती के लोग वहाँ पे बसे हैं तब से है। और प्रयास तो सर लेटर के माध्यम से किए हैं जिला पंचायत में, विधायक महोदय को, सांसद महोदय को, जिला पंचायत अध्यक्ष को, कलेक्टर महोदय को पत्र के माध्यम से अवगत कराया है। प्रस्ताव बना के दिया था तो उस पर अधिकारी आए थे और एस्टीमेट बना के ले गए थे, पर कार्रवाई कुछ नहीं हो पाई सर। क्या समस्या किस तरह की आती है? समस्याएं सर हरिजन परिवार के लोग हैं और गांव आबादी का यहीं का क्षेत्र है, वो एक वार्ड है मतलब उधर, तो बच्चे पढ़ने आते हैं तो बारिश के दिनों में आ नहीं पाते हैं। वो गर्भवती महिलाओं को दिक्कत आती है। शिक्षक वगैरह भी बारिश के दिनों में जब पानी कम होता है तो चले जाते हैं, ज़्यादा पानी होता है तो वापस यहाँ से पलट के घर पे चले जाते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी ऐसे ही होता है, आशा कार्यकर्ता भी पैदल निकलते हैं। बहुत सी बार मैंने आंखों से गिरते हुए देखा है उनको। बहुत तकलीफ है साहब, आटा पिसाना की तकलीफ, बच्चे बापड़ी डिलीवरी वजह तो बापड़ा वी भी परेशानी, बीमार वेजावा तो नदी कूदी नहीं आई नहीं सका, और भैंसा डाबर रास्ते जावा सेलाना जावा तो वही भी कीचड़ कटने भी नहीं जा सका। अतरी परेशानी है। 2 साल पहला स्कूल लगता था, बच्चा बच्ची भी भणवान जाता था, नदी थी बापड़ा डरी चमकी पाछा घर जाता था, बच्चा भी फेल वे रिया, सब बात रही परेशानी है। और आटा भी बेवे ने पोटलियाँ कतरीब चली गई हमारी ने, बनक ने माथे भी निकाला 2 ने तो। हाँ बहुत परेशानी भी, इस समस्या तो बहुत समस्या है। ये नदी मलेनी मात कहीं भी इरो करो आप जाप तो पुल हुल बनाओ। हाँ तो हमारी परेशानी दूर हुए। 60-70 घर की बस्ती है, पब्लिक भी आज 300-400 मनक है, छोटा मोटा 500 मनक 700 मनक है, सब परेशान है। ये समस्या कब से है? ये मरे सफ़ेद बाल आई गया, वट से अतरक बड़ो तो नहीं है, छोटो सक तो मैं भी जल्दी एक परेशानी देखी रिया। अभी तो जैसे आप लोग नदी पार कर लेते हैं, लेकिन जब नदी बारिश रे माए बहुत परेशानी साहब। बारिश आई के बस कभी भूखा भी सोना पड़े, ऐसी समस्या आई जा मानी। आटा पीसे क्यों पीसे जे को नहीं काटे जावा, बेसा डाबर जाओ तो कीचड़, पड़ो पोटली लेने नीचा तो ऑटो भी नहीं ले सका। हाँ तो ऐसी परेशानी है। आपके नेता लोग यहाँ आते होंगे? वो नेता लोग भी आया था साहब, पांडे जी भी आया था, प्रस्ताव रखियो तो चुनाव टाइम पे कि नहीं ये पुल बनाएंगे हम, तो वो पुल भी नहीं, छोटो के माने बस्ती लिया एक भवन काल बनावर तो वो भी नहीं बोलिया, वही नहीं बनावर कियो, कहीं नहीं करे साहब माने साथ में। तो गरीब लोग का नहीं, हमारे छोटा छोटा झूंपड़ा, कभी कोई ऐसा मर भी जाए तो 5-10-20 मनक आए तो कहाँ बिठाओ में, वही परेशानी मानी। तो हाँ समय सर नदी भी नहीं उतरता है पानी में बरसात रहा। हाँ तो महिलाओं को क्या समस्या आती है? मेला में कोई समस्या नहीं आती। अरे नहीं, ये बीमार हो जाते हैं तो क्या करते हैं? हाँ बीमार हो जाता कोई नहीं, कीचड़ में पड़ के कोई ना आते। और गर्भवती महिलाएं जो रहती है उनके साथ इस बारिश में क्या समस्या आ जाती है? कोई समस्या बड़ी भारी समस्या। कैसे? बरसात रे पिसावर जावे आवे नहीं, बरसात रो वो कीचड़ में कोई समस्या कोई नहीं। अभी आप नदी पार करके आए हो, हाँ तो कैसा डर लगा? डर लगा कौन, 1-2 घंटा उभर रही है। हाँ फिर तो ये समस्या हल होनी चाहिए ना? हाँ समस्या आनी चाहिए। हाँ बाबूजी ऐसे होता रहता है। अब ये तो मैं हूँ थोड़ा जवान हूँ तो और अच्छा लेके जा रहा हूँ टंकी। कभी कभी मेरे पापा एक बार लेके आए तो वो ऐसे गिर गए और पैर में भी चोट आ गई और पट्टी वट्टी सेलाना जाके करवाई। इधर तो नदी में तो नहीं आ पाते हम, उधर भैंसा डाबर पैदल जाना पड़ता है, वहाँ पे कीचड़ में गिर जाते हैं हम और बहुत समस्या आती है। अच्छा, ये नदी में क्यों, ये नदी से क्यों निकलना पड़ता है? क्या बाबूजी ये हमारा मेन गाँव तो यहाँ ही लगता है, हमारा नानलेटा। और ये नई आबादी कहते हैं हमारे। वोट डालने इधर जाते हैं हम, पूरा राशन पानी हमारा इधर ही मिलता है। रास्ता मेन रास्ता ही हमारा ये है। तो नदी कौन सी है और समस्या कब से है? ये मलिना नदी है। ये मेरा दादा मर गए इधर, तब से ये नदी है। तो ये आप लोग जो निकलते हो तो अभी तो ये पानी कम है जैसे तो निकल रहे अभी तो निकल जाते हैं एडजस्टमेंट करके। हाँ तो पानी जब नदी उफान पे होती क्या करते हो आप लोग? बाबूजी क्या करते हैं, उधर ही रहते हैं और जैसे भी भूखे तुक के सो जाते हैं और क्या करते हैं। और भैंसा डाबर जाते हैं तो उधर भी कीचड़, उधर भी पानी बहुत थे बाबूजी। तो ये
किसी को बताई समस्या आप? बहुत सारा समस्या बताई बाबूजी, बहुत सारे आते हैं बोलते हैं कि बन जाएगी, वो हो जाएगी, कोई भी आज तक नहीं बनी। और जैसे वैसे थोड़ा बहुत हमारे सरपंच साहब ने थोड़ा सही बनवाया है तो उससे थोड़ा बहुत आ जाते हैं। और पहले तो बहुत पत्थर थे इसमें बड़े बड़े। मेरे पापा का अभी भी पैर में लगी हुई है, वो लंगड़े पड़े हुए हैं। जैसा आपने बताया है जो हरिजन बस्ती का है, कनेक्टिविटी बिल्कुल टूटने वाली चीज़ तो नहीं है। जानकारी में मैंने सीओ जनपद से भी बात की है और अगर ऐसा कोई इशू है तो मैं उसको दिखवा लूँगी। अभी तक हमारे पास कोई इस तरह का प्रपोजल ना तो सीओ जनपद के पास ना ही मेरे पास कोई आया है। ग्राम पंचायत के प्रधान का कहना था कि उन्होंने सन 2015 में ये प्रपोजल दिया था, जिला पंचायत अध्यक्ष को भी दिया था और जिला पंचायत सीईओ को भी दिया था, लेकिन उसके बाद फिर कोई उसकी सुनवाई नहीं हुई है। देखिए अभी जो हमने लास्ट ईयर भी एक 15 फाइनेंस में एक डिस्ट्रिक्ट का प्लान बनाते हैं, जनपदों का प्लान बनाते हैं, तो उस समय ऐसा कोई प्रस्ताव किसी जनप्रतिनिधि से नहीं आया। हमारे जिला पंचायत के सदस्य, जनपद पंचायतों के सभी अध्यक्ष हमारी समिति में शामिल होते हैं और हाल ही में एक बैठक हुई थी। इस तरह की कोई मांग किसी जनप्रतिनिधि की ओर से नहीं आई है, ना ही ऐसा कोई प्रस्ताव मेरे स्तर पर लंबित है। और अगर कनेक्टिविटी का कोई इशू है तो उसको हम दिखवा लेंगे।